हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल बैक टू बैक इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका क्वेश्चन वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनेंगे। गारंटी देता हूँ इस क्लास से क्वेश्चन 100% बनेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय भूगोल। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय भूगोल यानी भारत एक नाम है। भारत नाम हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? देखिए भारत, ठीक है, ये भरत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। वायु पुराण में भी इनका उल्लेख है, ठीक है। भरत जन के राजा थे, भरत के नाम पर ही भारत पड़ा। ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, ठीक है। इनके नामकरण पर इनका नाम भारत पूरे देश का पड़ गया, ठीक है। कुछ अरबी लोग थे, कुछ फारसी थे जिन्होंने इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा, ठीक है। अब भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। आर्यव्रत, आर्यव्रत क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ लोग आर्य लोग निवासी बने, ठीक है। यहाँ पर आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसको आर्यव्रत भी कहा गया, ठीक है। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकृति। आकृति पॉइंट बी नोटेड एवरीवन, बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है आपकी। आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय आकृति क्या है इसकी? चतुष्कोणीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, क्या दोनों का विस्तार, अगर मैं लेंथ में बांटूं, इसको मैं डिस्टेंस में बांटूं, क्या वो सेम आता है? अभी हम चेक कर लेते हैं। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, ओवरऑल जितने 195 कंट्री हैं, गूगल दिखाता है, वैसे तो 250 कंट्री है, लेकिन 195 यूएनए बताता है कि इतनी कंट्री है। अगर मैं पूरी वर्ल्ड का क्षेत्रफल निकालूं तो टोटल इतना ही क्षेत्रफल रहता है, 2.4%, है ना। पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% ओनली इंडिया का क्षेत्रफल माना जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, मान के चलिए ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। ये भारत का उत्तरी बिंदु है। ये भारत का क्या है? उत्तरी बिंदु। उत्तरी, या आपको ऐसे समझो, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंद्राकोल है। इंद्राकोल, ठीक है। ये जो इंद्राकोल पॉइंट है ये आपको मिलेगा लद्दाख में। लद्दाख के अंदर मिलेगा। लद्दाख अब एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है इंडिया का, जो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो लद्दाख में मिलेगा आपको इंद्राकोल। दूसरा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो, अगर आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो आएगा ग्रेट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो बनेगा इंदिरा पॉइंट। यदि पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु तो बनेगा आपका कैप कैमोरीन। क्या बनेगा? कैप कैमोरीन। ये क्वेश्चन आया था कि कैप कैमोरीन जो है वो भारत के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। नोट इट फास्ट। ये क्या है? कैप कैमोरीन। अभी ये पूछ लेगा आपसे कि स्टेट में कौन सा है, कौन सा राज्य है, कहां पड़ता है।
तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई है, दक्षिण में मिलेगा आपको। यहीं पर रामेश्वरम बांध भी है जो श्रीलंका से इसको बोलता है धनुषकोडी। अंतिम बिंदु यही है, ठीक है, सबसे नीचे मिलेगा आपको। अब पूछेंगे हम भारत का पूर्वी भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है। तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू, किबीथू, ठीक है। ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि कैप कैमोरिन का जो अंतिम बिंदु है ये क्या है? कैप कैमोरिन है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये बिंदु, तमिलनाडु यहाँ है और यहाँ पर लद्दाख में मिलेगा, इसका ये उत्तर पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कैप कैमोरिन। और यदि आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा किबीथू, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी तो हो गया, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? गोहर मोती या गुहार मोती कहते हैं इसको, गोहर मोती, ठीक है। ये कहां मिलेगा आपको? ये पूछ लेता है स्टेट, गुजरात में मिलेगा, गुजरात, ठीक है। कच्छ का रण, गुजरात में एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क कच्छ का रण। जंगली गधे वहां पाए जाते हैं, बड़ा फेमस है, ये गुजरात के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो गुजरात में क्या है? गोहर मोती। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब पूछेंगे, रह गया आपका, देखिए आपका पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है, और उत्तरी भी हो गया और पश्चिमी भी हो गया, ठीक है। कैप कैमोरिन, किबीथू और इंदिराकोल और आपका इंदिरा पॉइंट भी हो गया, ठीक है। ये जो इंदिरा पॉइंट है आपको मालूम है दक्षिण सबसे नीचे मिलेगा आपको, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके देश, हमारा ही केशरी प्रदेश है, इंडिया की ही बाउंड्री वो लगती है, इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ चैनल्स की। कौन कौन से चैनल्स किस किस द्वीप को अलग करते हैं? यहाँ पे बैक टू बैक क्वेश्चन आता है कि कौन सा चैनल किस द्वीप को अलग करेगा और किसको जोड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए चैनल देखिए, 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल ये अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बैक टू बैक क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको हल्के में ना लें। ये क्वेश्चंस पीसीएस तक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम की तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा और हर दूसरे दिन वीडियो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, उसकी क्लास आती रहेगी। आप घर पे बैठ के नोट्स बना सकते हैं, आप कंटेंट पर विश्वास रखिए। 8 डिग्री चैनल ये है मालदीव को मिनिकॉय, मालदीव को मिनिकॉय से क्या है? अलग करता है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। किससे अलग करता है? लक्षद्वीप से अलग करता है। उसके बाद आता है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। इसमें क्या है? हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें ना छोटे छोटे करके हमने पार्टों में बांटा गया है, जैसे ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, जैसे अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरीके से। जो लिटिल अंडमान है उसको हम लघु अंडमान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, इसमें लघु अंडमान को कार निकोबार, लघु अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है,
अलग करता है। अभी कई बार क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री चैनल को समझाइए, तो मालदीव को मिनी कौन से अलग करता है, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। 6 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान को इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी छोटे छोटे जो है आइसलैंड पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि सुमात्रा है, जेवा है, सुमात्रा है, तो सुमात्रा से अलग करता है वो, ठीक है। अभी इसमें आ जाता है आपका पाक जल संधि। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक जल संधि किन दो द्वीपों को या किन दो देशों के बीच आती है और किन दो देशों के बाउंड्री को टच करती है और अलग करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पाक जल संधि की, तो आपके देश का नक्शा कुछ ऐसा है और यहाँ पर एक श्रीलंका एक देश है, यहीं पर राम भगवान ने सेतु बनाया था, एडम ब्रिज इसको कहते हैं। ये मूंगा का बना होता है और मूंगा एक शैवाल होता है, समुद्री जीव होता है, उसी की परत में जो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का जो खोल बनता है उसी से ये बना है। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने इनको बनाया था। ये मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता क्या है क्या नहीं, भगवान है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो ब्रिज बना है उसे एडम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रिज बना था, इसका जो अंतिम बिंदु है इस ब्रिज का वो धनुषकोडी है भारत की तरफ से, और ये ब्रिज श्रीलंका जाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये आज वाटर के अंदर है। और इस ब्रिज से मुझे याद आया, भारत में आप ब्रिज देखिए, भारत में अगर कोई ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो उसका ठेकेदार पहले ही कई सौ करोड़ रुपए खा लेता है और वो ब्रिज गिर जाता है। और एक ब्रिज ये देखिए, ये नल और नील ने बनाया था। रावण की सेना को ढाने के लिए राम के दो इंजीनियर थे, नल और नील, दोनों इंजीनियर ने ये पुल बनाया। आज भी अभी इसकी फोटो निकाली गई है अमेरिका की तरफ से, तो इस पर कहीं भी जोड़ नहीं है, मतलब कि कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है। इतने 100 लाख वर्ष पूरा ये हो गया है लेकिन ये टूटा नहीं है। लेकिन आज के जो पुल है आप देखिए, हमारे तरफ का एक पुल है वो बार बार टूटे जा रहा है, उसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा है। मटेरियल कहाँ से अच्छा लगेगा, आप टेंडर इसी कंपनी को देते हो जिसका पहले ही सारा डाटा खराब है, ठीक है। तो ये है, तो एडम ब्रिज है। अब यहीं पर एक बिंदु है, ये पाक जल संधि होती है, ये है पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट है ना, पाक जल संधि को कहते हैं पाक स्ट्रीट। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद आता है आपका कोको जल संधि, ये भी भारत को कोको द्वीप से, कोको द्वीप ये आपको पड़ेगा म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप से अलग करती है, ठीक है, म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप से अलग करती है। चलिए ये तो हो गया है आपकी बेसिक बातें, जो चैनल्स वगैरह है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कीजिए। अब हम देखते हैं भारत के कितने देश पड़ोसी हैं और कौन सा देश कितनी बाउंड्री बनाता है, क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए 7 देश बाउंड्री बना रहे हैं। पहला पाकिस्तान ही ले लेता हूं मैं, उत्तर पश्चिम में पड़ेगा आपको, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब जी आप कहोगे ये तो हमें भी याद है, इसको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा आप उसको देखिए, ठीक है। एक तो बांग्लादेश को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं अफगानिस्तान को। अभी ये पूछ लिया था रिसेंटली कि बताइए भारत देश से कौन सा उसका पड़ोसी देश सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, उस बाउंड्री का यानी कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से शेयर करता है, जो सबसे छोटी है। इसके नियर अबाउट कंट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर अफगानिस्तान करता है। सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो 4096 पॉइंट समथिंग
किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, जो जबकि इसके सबसे जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, इसमें सबसे कम है अफगानिस्तान। तो ये सारे के सारे देश आपके भारत से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके विस्तार को। इसके विस्तार को देखते हैं। ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है। कितना? 3214 किलोमीटर का है। अगर बात करें हम पूरब से पश्चिम की ओर, तो इधर को मैं अगर बात करूं तो ये 2933 किलोमीटर का है। ठीक है, 33 किलोमीटर का है। ये सारी कंडीशन आ जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। अभी पूछेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको मालूम है ये आपका पूरा ग्लोब है, क्योंकि पृथ्वी गोल तो है नहीं, ना ही पृथ्वी अंडाकार है, क्योंकि इसका व्यास दोनों जगह अलग अलग आता है। ठीक है, किसी का 12,732 आता है, 12,737 समथिंग आता है, दोनों का डिफरेंस है। अगर आपकी पृथ्वी गोल होती तो दोनों की जो है कंडीशन, दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए थी। मान के चलिए ये अगर 32 किलोमीटर है तो ये भी 32 किलोमीटर। मेरा समझाने का तरीका है, ये इतना लेंथ नहीं है, ये 12,000 समथिंग पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 32 तो ये भी 32, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आपकी पृथ्वी गोल नहीं है। अब आप कहेंगे तो पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी अंडाकार भी नहीं है, क्योंकि अंडे के ध्रुव उठे होते हैं ऊपर को ऐसे। ठीक है, लेकिन पृथ्वी चपटी हुई है, जियोड है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी कैसी है। जैसे मैं आप इसको बनाऊं तो पृथ्वी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाउन है यहाँ पे। ठीक है, ये डाउन है पृथ्वी, और इसी पृथ्वी पर 3 रेखाएं मैं अगर खींच दूं, काल्पनिक रेखाओं को, तो इसमें ये हो जाएगी इक्वेटर, ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा, और ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। भारत आपका कर्क रेखा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको सोचना ही नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पूछेगा भारत किस रेखा पर स्थित है, तो मैंने बना दिया चित्र, कर्क रेखा पर स्थित है। अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जो आपकी जो बीच की रेखा है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, ये मकर रेखा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, ये सब मकर रेखा पर ही उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में और कर्क रेखा पर स्थित है। अब बात करते हैं भारत के मानक समय की। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये भारत का मानक समय है। समय निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे समय निकालते हैं। कैलेंडर में कोई आदि पश्चिम की तरफ चलता है तो कैसे दिन जोड़ता है, कैसे घटता है, उस वीडियो को आपका इंतजार करना होगा। मैं एक एक बात को, एक ज्योग्राफिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, बहुत अच्छे से कंटेंट को बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं भारत का एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम, देखिए सिक्किम से चाइना भी लगाता है बाउंड्री, नेपाल लगाता है और भूटान लगाता है। ठीक है, सिक्किम से। ऐसे म्यांमार, म्यांमार जो है, सॉरी मणिपुर, मणिपुर किससे लगाता है? म्यांमार से। कई बार बाउंड्री पूछ लेता है कि बताइए कितने भारतीय राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं अलग अलग कंट्री से, या कितने कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो सिक्किम 3 देशों से लगाता है, मणिपुर 1 देश से लगाता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लगाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका भूगोल। ये आपकी भूगोल की फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों डलेगी, तब तक के लिए आप देख रही लाइट एजुकेशन। और प्लीज अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज 10 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।